अगर मैं आपसे कहूं ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी एंड सी कैन फिनिश दैट पीस ऑफ वर्क इन 12 days, सी एंड ए can finish that work in 15 days. दोबारा सुन लो, A and B together can finish a piece of work in 10 days. B and C together can finish work in 12 days. C and A together can finish that piece of work in 15 days. In how many days A, B and C together can finish that work? ठीक है, किस किसका आ गया आंसर? मेघा ने दिया। मैं समझा देता हूं, एक बार आप समझ लीजिए आंसर देने की बजाय, क्योंकि इस तरह का जो भी घुमा फिरा के आएगा तो आप हमेशा के लिए कर पाए। तो वही फॉर्मेट है, टोटल वर्क को आपने एज्यूम करना है, और मैंने बहुत बार बताया टोटल वर्क आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली क्या लेना चाहिए हमें, बताओ प्रेफरेबली क्या मल्टीपल एलसीएम लेना चाहिए। तो इन तीन वैल्यूज का जो एलसीएम आया कितना आया, 60 यूनिट आया, ठीक है। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम आया 60 यूनिट। तो ए एंड बी 10 दिन में 60 बनाते हैं अगर, तो रोज का कितना बनाएंगे? अगर ए एंड बी 10 दिन में 60 बनाते हैं तो रोज का कितना बनाएंगे? 6। बी एंड सी, ये 6 किसका आया? ए का अकेले का नहीं आया, ए एंड बी का आया, ध्यान रखना। ए प्लस बी की वैल्यू आई है, ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी आई है रोज की, रोज का काम आया। अब बताओ बी एंड सी 12 दिन में 60 करते हैं, तो बी एंड सी का रोज का काम कितना आया? 5। सी एंड ए 15 दिन में 60 करते हैं, तो इन दोनों का कंबाइन कितना आया? 4। मैं यहाँ देता हूँ आपकी आसानी के लिए, लेकिन एग्जाम में तो आप माइंड में ही कर पाओगे हर बार, ये सिर्फ एक समझाने के लिए बार बार लिखना पड़ रहा है। ये आ गया। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा? 2 बार ये आएगा, ध्यान से देखो, 2 बार ये आएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब एक ही डबल एफिशिएंसी काउंट हो गई। 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा इधर तो, और इधर 6, 5, 11, 4, 15 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये अगर डबल एफिशिएंसी लूं तो रोज का 15 होता है, ये मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का। ए प्लस बी प्लस सी रोज का कितना करते हैं? 15/2 करते हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी का रोज का काम आया, इकट्ठा करें ना ए प्लस बी प्लस सी तो 15/2 करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज। तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या करना होता है, बताओ। नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमें ऊपर क्या चाहिए? टोटल वर्क। वर्क क्या अज्यूम किया आपने? 60। नीचे क्या चाहिए होता है बताओ? उन बंदों की एफिशिएंसी कराना है। रोज की कंबाइंड एफिशिएंसी 15/2 है, 60/15/2, 15 चौक 60। 8 दिन आ गया आंसर। कितने बच्चों का 8 दिन आ गया? एक बच्चे ने 4 लिखा हुआ था, 8 आएगा। वो 4 पता है क्यों लिखा आपने? आपने टोटल को ना 15 से डिवाइड कर दिया, आपने ये नहीं देखा ये इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है, डबल एफिशिएंसी है। यस सर। मतलब ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, जबकि ए 1 बार लेना है, बी 1 बार लेना है, सी 1 बार लेना है। 15/2 करना। बोलो अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं, अगर मैं सेकंड पार्ट कह देता हूं आपको, मैं पूछ लेता हूं ए अलोन कितने दिन में करेगा? ए अकेला। अब 10 days। फिर आप क्या करोगे? यहां पे ये जो इक्वेशन बनती है ना ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड, इसमें ए अकेले की एफिशिएंसी चाहिए ना मुझे, अगर ए अकेले से कराना है तो बी प्लस सी की यहां पुट कर दोगे। बी प्लस सी का रोज का कितना है? देखो बी 5 है, देखा ये। तो यहां बी प्लस सी अगर आपने 5 पुट कर दिया, ए प्लस 5 इज इक्वल टू 15/2 यानी कि 7.5।
ए की रोज की 7.5 माइनस 5, ए की रोज की 2.5 यूनिट एफिशिएंसी आ गई, 2.5 यूनिट। बोलो अब ए अलोन पूछा हुआ है, तो ऊपर टोटल वर्क तो 60 आना ही आना है, ऊपर टोटल वर्क 60 आना ही आना है। बोलो, और कराना किससे है? ए अकेले से। ए की एफिशिएंसी 2.5, 2.5 का मतलब 5/2 भी होता है, तो इससे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे ए के। तो कितना आया बोलो? 24 days. तो 12 पे कटा, 12 दूनी 24 दिन आया। ये हमारा आंसर आ गया। बोलो, ये टाइप की समझ आ गई आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक और ऐसा दे दूं फिर आपको और सही अच्छे से और Yes, sir. प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। मैं चाहता हूँ अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है? अभी एक और दे